जो भगवान का खेल होता है ना, वो बहुत निराला होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ। होता क्या है कि एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, मेट्रो में, और चुपचाप बैठा हुआ, बहुत हताश, निराश, परेशान, अपनी जगह अपनी सीट में बैठा हुआ है। और उसके बगल में आकर एक लड़की बैठ जाती है। वो लड़की उस कंट्री की बहुत मशहूर अदाकार होती है। और जब वो वहाँ बगल में बैठती है, किसी ने फ़ोटो लिया, उस फोटो को वायरल कर दिया, उस फोटो को डाला, और लोग उस व्यक्ति की जानकारी लेने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दिए। कारण क्या था? जिस लड़की के साथ वो बैठा था, उसकी एक फोटो, एक झलक, एक सेल्फी लेने के लिए लोग पागल हो जाते थे। मीडिया के माध्यम से किसी पत्रकार ने वहां तक, उसके पास तक पहुंचे, जानकारी इकट्ठा करी, ये व्यक्ति कौन है। उस लड़के के पास पहुंचा तो जब उस लड़के से पूछा कि भाई, तुम्हें पता था कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ वो इस ट्रेन में बैठी थी? तो उस लड़के ने एक जवाब दिया। वो जवाब बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक मोटिवेशन वाला जवाब और एक सच्चाई वाला जवाब था। वो लड़का कहता है कि जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं हो, अब जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र कर रहे हो, जब आपके परिवार वाले, आपका घर परिवार पैसे की किल्लत की वजह से परेशान हो, तो उस मानसिक तनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बगल में कौन बैठा है। जी हाँ, जवाब बहुत अच्छा था। और बोलते हैं उस परमात्मा की नियति है। इस बात को सुनकर जो पत्रकार महोदय थे, उन्होंने उसे जॉब ऑफर किया। जॉब ऑफर करने के बाद, सिर्फ इस बोलते हैं ये खेल है परमात्मा का, जॉब ऑफर करने के बाद उसको उस कंट्री की नागरिकता मिलती है, अस्थायी नागरिकता उसको मिलती है, वहाँ जॉब करने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी कहानी, हर एक कहानी कोई ना कोई दूसरी कहानी से जुड़ी हुई है। हर एक कहानी कोई ना कोई दूसरी कहानी का रूप होती है, दूसरी कहानी का प्रारंभ होता है। ये परमात्मा की ये नियति थी, उस परमात्मा की, जिसने किसी न किसी को अपने उस व्यक्ति के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए माध्यम बनाकर इस धरती पर भेजते हैं, उस व्यक्ति का भला करने के लिए। तो आप कभी भी उस परमात्मा को दोष नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो एक सबकी कहानी रच रखा है। सबका किरदार, सबकी कहानी में सबका किरदार निभाने के लिए, हम अपने किरदार निभाने के लिए हमेशा लगे हुए हैं। कहानी उसने रचा हुआ है, कब किसकी जिंदगी में कब बदलाव आएगा उसने लिखा है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली बार, अगली कहानी में, अगली